हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर नदीम शफी। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 2 के क्लास 10th के लिए। यहाँ पर हम आज बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो ज्यादातर बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं और ज्यादातर बच्चों का ध्यान उस पर नहीं जा पाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमें बस दो तीन टॉपिक्स का याद रखना है। एक तो रिलेशन के बारे में याद रखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बारे में हमको याद रखना है। तो दो चीजों के बारे में हमें सिर्फ याद रखना है, दो फॉर्मूला का यूज करना है। देखो, अगर उसने बोल दिया हमसे कि रिलेशन के बारे में बात करना है, रिलेशन निकालना है किसी का, तो हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करना है, अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, और एक होता है हमारे पास अल्फा बीटा जिसका फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। ये तो रिलेशन निकालने की बात हो गई। इसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करने लग जाए तो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करने लग जाए तो फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर बिल्कुल सिंपल ही हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हमें एक दो क्वेश्चंस नॉर्मली लेंगे ताकि तुम सभी को अंदाजा बन जाए कैसे क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन आ गया, 3x² माइनस 4x, सॉरी माइनस एक्स और प्लस के 4। ये क्वेश्चन है हमारे बारे में, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। और हमें क्या करना है, इसको रिलेशंस फाइंड करने हैं। हमको क्या करने हैं, इसके दोबारा लिख लेते हैं साफ साफ क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से क्वालिटी वाइज। यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4। इसके हमें क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करना बिल्कुल सिंपल होता है। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 3 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने बना जाए तो 4 माइनस 3 करेंगे तो बना जाएगा। तो हम इसको कैसे ब्रेकआउट करेंगे, x² माइनस 4 माइनस 3। हमने x को 4 माइनस 3 में तोड़ लिया, 4 में 3 गए तो खाली x बचेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस के 4। यहां से देखो बच्चों, केवल x कॉमन आ सकता है। यहाँ पर 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ ऑलरेडी 3x माइनस 4 बना हुआ है तो अपनी तरफ से 1 को माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास एक फैक्टर, तो आ गया x प्लस 1 का, और एक आ गया हमारे पास 3x माइनस 4 का। तो x की दो वैल्यूज आ गई। यहाँ पर हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों, दो वैल्यू आएंगी, दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास। यहाँ पर एक तो बनेगा x की वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू -1, अगर प्लस का होगा तो माइनस का बनेगा, और एक x की वैल्यू बनेगी 4/3। तो दो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, इसकी आ गई हमारे पास। अब देखो क्या करते हैं, रिलेशन निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर 1 है। कितना है, 1 है, तो 1 लेंगे हम, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और अपॉन में ए की जगह पर कितना दे रखा है, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके रिलेशन आ गए, अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, और सी कितना है, माइनस के 4, और ए हमारे पास 3 है। तो ये क्या हो गए, ये इसके रिलेशन हो गए। अगर चाहो तो हम इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हैं बड़े अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हमें वेरीफाई करना होगा तो देखो, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा। देखो कैसे, अल्फा कितना है, -1, और बीटा कितना है, 4/3। यहां से एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, -3 + 4 कितना आ जाएगा, 1/3। देखो आ रहा है भाई, आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर बात वेरीफाई किया जाए तो वेरीफाई भी करके आप लोग दिखा सकते हैं। तो ये हमारा अल्फा होता है, ये बीटा होता है। और अगर हमें अल्फा बीटा निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ज्यादा बेस्ट है हम फॉर्मूले से निकालें, ज्यादा जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करते हैं अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को।
तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन है हमारे पास इंपोर्टेंट, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके हमें क्या करा रहा है, फैक्टर्स करा रहा है। पहले हम एबीसी निकाल लेते हैं सिंपली। ए बराबर कितना हो जाएगा, जो एक्स के साथ होता है वो ए होता है, बी यहाँ पर नहीं दे रखा 0 है, सी बराबर कितना दे रखा है माइनस के 15। इसका काम बाद में करेंगे, अगर चाहो तो इसको पहले भी कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूं तो मैं पहले निकाल सकता हूं, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी कितना है 0 अपॉन 1, आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है, सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस 15 अपॉन 1, कितना आ गया माइनस के 15। अब इसके बाद अगर मुझे फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15, तो टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में प्लस माइनस, देखो स्क्वायर हटता है तो रूट में आता है। अब इसका मतलब क्या है, एक बार इसको प्लस के साथ लिख लो और एक बार इसको माइनस के साथ लिख लो। देखो कितना सिंपल ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर दिया, बिल्कुल सिंपल था। सेम इसी जैसे एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये दे दिया हमको, सिंपल है बिल्कुल, 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू पाओ। तो क्या करेंगे हम, सिंपल x के बराबर रखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा √3 प्लस माइनस में, एक बार इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसके 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एक्स अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, एक है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। ये 5 पार्ट्स हैं, हमें क्या करने हैं, इनको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने बड़ा आसानी से निकाल लिया। माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, यहां से हमने माइनस बी की वैल्यू रख दी, माइनस बी अपॉन ए के साथ 1 है तो 1 रखेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए, ऐसे हमने सी अपॉन ए रख के कर लिया। तो ये तो सिंपल था हमारे लिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 12, ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 24, आंसर कितना आ गया 25 आ गया। 1 मिनट भी हमको नहीं लगी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या हो सकता है, अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचेगा हमारे पास। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 12 और इसकी है माइनस 7, कितना हो गया माइनस के 84। इसका भी आंसर हमारे हाथ में है। थर्ड फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हमें ये निकालना है, हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, इसका एलसीएम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7 है और इसकी वैल्यू 12 है, तो ये भी इसका आंसर भी बड़ा आसानी से आ गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या आ जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है 25 है, निकालनी इसी तरीके से है, और अपॉन में 12, ये हमें ये भी इसका आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी बनता है। फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसा है उसके बारे में भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को 1 सेकंड में बनाएंगे। देखो जैसे पहला पार्ट है हमारे पास, क्या दे रखा है उसने 0,√5, ये अल्फा होता है और ये अल्फा प्लस बीटा होता है, ये अल्फा बीटा होता है। हमें फॉर्मूला में पुट कर देना है सिर्फ सिंपली, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 एक्स प्लस
√5 तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5। 0x हमारी हट जाएगी, हमारी इक्वेशन 1 मिनट से पहले बन गई। तो बिल्कुल सिंपल होता है इस टाइप से क्वेश्चन करना। जैसे एक और पार्ट ले लेते हैं, -1/4 और 1/4 हम इसकी बनाते हैं, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहां से माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलकर प्लस का हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस के 1/4। यहां से हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, कोई भी कुछ भी तरीका नहीं अपना रहे, सिर्फ फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और करके देख लेते हैं। जैसे 1,2 आ गया तो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस रूट्स। तो ये हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन को हम जरूर कर सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स में जरूर आएंगे, 101% आएंगे बोर्ड के लिए। और हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को जरूर करना है, उसके एग्जांपल्स को जरूर करना है, और उससे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। शॉर्ट बना दिया।